तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रकून को देखते हैं जिसका नाम आरजे होता है और वो एक भालू के गुफा से खाना चुराने की कोशिश करता है। तभी वो भालू जाग जाता है और आरजे कहता है कि अभी तक खाना गुफा में ही है, मैंने अभी तक चोरी नहीं किया। और तभी खाने की गाड़ी नीचे रोड में चली जाती है और एक गाड़ी आकर उसमें टक्कर मार देती है और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। भालू आरजे को खाने ही वाला होता है कि तभी आरजे कहता है, मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा, अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। भालू उसे एक हफ्ते का टाइम देता है और आरजे वहां से चला जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और हम एक जंगल में एक जानवरों की परिवार को देखते हैं जिसमें एक कछुआ वर्ण उनका लीडर होता है। वे लोग वसंत में बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेते हैं और सर्दियों में उसी खाने को खाते हैं। और एक गिलहरी हैमी खाना ढूंढने जाता है पर उसे एक घास का बाड़ दिखता है और वो सारे जानवरों को दिखाता है। सारे जानवर उसे देखकर डर जाते हैं। वन कहता है कि ये क्या चीज है, इसका पता लगाने के लिए मुझे उस पार जाना पड़ेगा और वो उस पार जाता है और उसके साथ और भी बहुत ही अजीब चीजें होती है और वो वापस आता है और बताता है कि वहाँ बहुत ही डरावने चीज थे और डरावने लोग थे जिनके पैरों में पहिए लगे हुए थे। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि आधा जंगल गायब हो चुका है, वो फलों से बड़े पेड़ पौधे सब गायब हो चुके हैं और आरजे उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो उनका फायदा उठाने का सोचता है और वो उनके पास आता है और बताता है कि जंगल अब एक इंसानों को बनाया हुआ एक एयर कंडीशनर कॉलोनी है और इंसान और उनके खाने के बारे में बताता है और वे लोग इंसानों का खाना चुराने से मना कर देते हैं पर आरजे सबको एक चिप्स खाने को देता है। सबको वो बहुत अच्छी लगती और वे लोग रात में बाढ़ के अंदर जाते हैं, वहाँ की चीजों को देखकर हैरान हो जाते हैं। और आरजे बताता है कि इंसानों के पास बहुत खाना है पर वो उनके लिए काफी नहीं है और खाकर जो बच जाता है उसे इन डब्बों में फेंक देते हैं और वो डस्टबिन को नीचे गिरा देता है। सारे उस पर टूट पड़ते हैं और तभी एक बिल्ला उन्हें देख लेता है और चिल्लाने लगता है और उसकी मालकिन गिलेडी शार्प आती है और वे लोग वहां से भागते हैं। वापस आकर वन कहता है कि देखा, वो हमें पसंद नहीं करते और मैं पूरे परिवार की ओर से कहता हूँ कि उस पार की किसी भी चीज में हमें दिलचस्पी नहीं है। और वे लोग सोने चले जाते हैं। आरजे भी वहीं पेड़ पर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह होती है और आरजे एक खतरनाक सपने से जागता है और इधर वॉर्न सबको एक पेड़ का तना खाने को देता है और आरजे वहां आता है और कहता है कि मेरे पास भी एक परिवार था, सब कुछ था, पर एक दिन एक घास काटने वाली मशीन आई और सब खत्म हो गया और रोने लगता है। हेमी भी उससे लिपट कर रोने लगता है। आरजे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप को संभाल लूंगा और वहां से जाने लगता है। सारे लोग रोने लगते हैं। वर्ण उसे रोकता है और आरजे बहुत खुश होता है और हेमी को एक बिस्कुट दिखाता है और कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ इससे भी बेहतरीन बिस्कुट मिलेगी और उसे पहुँचाने के लिए वर्दी वाले लोग आते हैं और उसे अपने साथ ले जाता है और उसके बाद खराब करके उन लोगों को डराने के लिए भेज देता है और वे लोग डर जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ वार्न आता है और सफाई करने वाली मशीन में फंस जाता है और एक लड़की के चेहरे पर गिरता है और वे लोग डर कर भाग जाते हैं। आरजे उस लाल गाड़ी और सारा बिस्कुट लेकर जंगल आता है और सारे लोगों में बांटने लगता है और वे लोग इंसानों की बहुत सी चीज अब चुराने लगते हैं। और आरजे अपनी लिस्ट के मुताबिक भालू के सारे सामान जमा करने लगता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और वहाँ की मेयर ग्लैडी शार्क एक जानवर मारने वाले शिकारी को कॉल करती है और इधर आरजे एक नीला फ्रिज वाली गाड़ी देखता है और वो उस फ्रिज को चुराने के लिए सबको बुलाता है और ओजी उस गाड़ी के आगे मरने का नाटक करता है और सारे इंसान गाड़ी से उतरकर उसे देखने लगते हैं। इसी दौरान आरजे वो फ्रिज चुरा लेता है और तभी वहां गाड़ी से एक आदमी आता है और वो शिकारी होता है और ओजी को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी ओजी वहां से भाग जाता है। जंगल में सब उसका तारीफ करते हैं और आरजे को एक सरप्राइज देते हैं। उन्होंने आरजे के लिए एक नया घर बनाया था और उसमें टीवी भी थी।
नेक्स्ट सीन में वर्ण वो सारा खाना वापस लौटाने के लिए जा रहा होता है। तभी आरजे उसे रोकता है और इसी खिंचातानी में एक कुत्ते का चेन जिस पर वो बंधा था खुल जाता है और वो कुत्ता उन दोनों के साथ खेलने के लिए पकड़ने लगता है और खाने की गाड़ी कुत्ते की चैन में फंस जाती है और गाड़ी में एक गैस सिलेंडर फंस जाता है और जलने लगती है और दोनों ऊपर उड़ जाते हैं। सिलेंडर खत्म हो जाती है और वे नीचे गिरने लगते हैं। वार्न एक छतरी में लटक जाता है और आरजे भी उसी पर गिरता है और दोनों उसे पकड़कर नीचे जाने लगते हैं। तभी नीचे से आग की एक चिंगारी आती है और उनकी छतरी जल जाती है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। सारे लोग पूछते हैं कि खाना कहाँ है। वार्न कहता है कि जिसका था उसे मैंने वापस कर दिया। सारे वर्ण से नाराज हो जाते हैं और उसे अकेला छोड़कर आरजे के साथ जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे सो रहे होते हैं और आरजे वहां से चला जाता है। इधर वो शिकारी जानवर को मारने के लिए बहुत सारी मशीनें गार्डन पर लगा रहा होता है और आरजे एक जगह बैठा होता है। तभी वहां वर्ण आता है और कहता है कि मुझे वो खाना नहीं लौटाना चाहिए, मैं तो सिर्फ उसे सही जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ इंसानों से बचने के लिए। आरजे उसे अपनी लिस्ट दिखाता है और कहता है कि उन चीजों की लिस्ट है जो तुमने खो डाली, लेकिन मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ से ये सारी चीजें वापस ला सकते हैं। और वो दोनों बाकी परिवारों के पास जाते हैं और वॉर्न उनसे माफी मांगता है। वे लोग उसे माफ कर देते हैं और वे लोग घर के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। और आरजे बताता है कि बिल्ली की घंटी चाबी जैसी है। स्टेला कहती है कि वो अपना कॉलर हमें क्यों देगा। आरजे कहता है कि वो तुम्हें देगा तेरी खूबसूरती पे फिदा होके। और वे लोग उसे सजाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हैमी उस मशीन को बंद कर देता है और वे लोग स्टेला को अंदर भेजते हैं। स्टेला उस बिल्ली टाइगर को अपनी बातों में उलझा लेती है और उसका कॉलर उन्हें दे देती है और वे लोग घर के अंदर चले जाते हैं और सारा खाना चुराने लगते हैं। और सुबह हो जाती है और ग्लैडी शार्प जाग जाती है। तभी आरजे को उसका फेवरेट चिप्स दिखता है और वो उसे निकालने के लिए जाता है। वर्ण उसे रोकता है पर आरजे उसे उतारने की कोशिश करने लगता है और सारा सामान गिर जाता है। इसकी आवाज सुनकर ग्लैडी शार्प आती है और उन्हें देख लेती है और शिकारी को फोन करती है। आरजे वो चिप्स लेकर वहां से चला जाता है और उन्हें यहाँ पता चलता है कि आरजे उन्हें धोखा दे रहा था। शिकारी उनको पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है और उन्हें गाड़ी से ले जाने लगता है। आरजे उस भालू के पास जाता है। भालू कहता है कि तुम कितने मतलबी हो, तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें मिली खाना और उन्हें मिली सजा, तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। आरजे कहता है कि मुझे जरूरत है और वो खाने की गाड़ी को शिकारी के गाड़ी के सामने गिरा देता है और दोनों गाड़ियां टकरा जाती है और शिकारी बेहोश हो जाता है और बच्चे गाड़ी संभालने लगते हैं। वो भालू उस गाड़ी में आ जाता है और आरजे को मारने की कोशिश करता है। तभी वो एक जोकर वाली गुब्बारे में फंस जाता है और वो ऊपर उड़ जाता है। वे लोग ग्लैडी शार्प के घर में गिरते हैं। शिकारी को होश आता है और वे लोग भागकर जंगल आ जाते हैं पर जंगल में वही भालू होता है और वे लोग बाड़ के अंदर जाते हैं। एक तरफ शिकारी और दूसरी तरफ भालू। तभी आरजे हैमी को ड्रिंक पिलाता है और हैमी बहुत तेज हो जाता है और उससे सारे लोग स्लो दिखते हैं और वो जाकर उस जानवर मारने वाली मशीन को स्टार्ट कर देता है और भालू बाढ़ के उस पार कूदता है और शिकारी पर गिरता है। वो मशीन उन पर हमला करती है और उसे जलाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारे जानवर खुश हो जाते हैं और वर्ण आरजे से कहता है कि अगर तुम हमें पहले बता देते कि तुम्हें वो खाना भालू को देने के लिए ले जाना है तो हम तुम्हें वो खाना दे देते। परिवार वाले यही तो करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाँ, कुछ गलतफहमियां हो गई, परिवार में ये सब भी तो होता है। तो क्या ख्याल है, इस परिवार का हिस्सा बनना चाहो? आरजे हाँ करता है और हैमी उसे गले लगा लेता है। सारे उसका स्वागत करते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।